आज का यहाँ वीडियो क्लास 11th हिंदी वार्षिक पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन वाला रहेगा। देख सकते हैं मैं आपको इसी तरीके के 5 से 6 पेपर दूंगा जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा बच्चों। हिंदी में मेरी जवाबदारी आपको 14 मार्च का जो पेपर उसमें अच्छे स्कोर कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे और बढ़िया से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो भैया, पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो छंद जो है ना उसमें अल्प विराम को अपन कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो देखो ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है कि आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर जो है उसने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो रचना के जो आधार पर है वाक्य जो होते हैं ना वो होते हैं 3 प्रकार के, याद रहेगा। विदाई संभाषण किसकी रचना है? विदाई जो संभाषण है वो एक किस विधा की रचना? तो व्यंग है। ये क्या है? व्यंग, याद रहेगा। अच्छा यहाँ बेटा ध्यान देना, रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर पूछे, अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़े। यहां से देख सकते हैं आप, सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड को बताया गया है। देखिए घर की जो याद कविता है वो ऋतु में लिखी गई थी, वर्षा ऋतु में लिखी गई थी, ये वर्षा ऋतु में, ठीक है। एक बात विशेष हमारे बच्चों को बता देता हूँ, मैं आपको टॉप कराने के लिए 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा 6 से 23 तक का भी, वो मेरी जवाबदारी है आपको अच्छा स्कोर कराने की, ठीक है। ठीक है भैया, पर आप उस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। कुई की खुदाई का काम चंजारो कहलाता है। मियाँ नसरुद्दीन नानबाई के मसीहा थे। पेट में चूहे कूदना, ये क्या है आपका? लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रत्यय, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, असत्य है। प्रत्यय जो है बाद में प्रयोग होता है। कोश, शब्द कोश में छत्रपति शिवाजी अक्षर का वर्ग में ही आता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है, का वर्ग में था। ठीक है, स्वर में थोड़ी आएगा, छोटा सा आ में। छंदों में गणों की संख्या 9 होती नहीं, छंद में गणों की संख्या होती है 8। गुप्त काल, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण काल कहलाता है, सत्य बात है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, ये बात भी आपकी सत्य है। मियाँ नसरुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, असत्य बात है। देखिए अब अगले है जोड़ी। जोड़ी देख सकते हैं आप, पहला है आपका अवतार सिंह संधुपास, इनका पूरा नाम है अवतार सिंह संधुपास। इनका मिलान हो जाएगा आपका, प्रगतिवाद के कवि है ये, देख सकते हैं आप हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका जाएगा द्विवेदी युग। कूटीकृत, कूटीकृत का जाएगा एनकोडिंग। मन्नू भंडारी मैं हार गई। अर्थ शब्द के अर्थ व्यापार, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द के अर्थ व्यापार, इसका जाएगा 5वें का शब्द शक्ति। शुभकामनाएं और आशीर्वाद, शुभकामनाएं और आशीर्वाद क्या है आपका? एक इच्छावाचक वाक्य है, हो गया। अब देखते हैं बच्चों, यहां से है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखिए न्याय, न्याय के मैदान में किन किन के बीच युद्ध लड़ा गया? तो न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध लड़ा गया। श्रृंगार, रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है, ठीक है। बाएं हाथ में धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर दीजिए। सव्यासी। अक, भैया ये सन्यासी है रे। अक महादेवी के आराध्य देव का नाम क्या है? भगवान शिव। पटकथा की जो मूल इकाई है वो क्या है आपकी? दृश्य है, ठीक है, हो गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको निबंध की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए निर्गुण भक्ति धारा की कोई 2 विशेषता बताते हुए 2 कवियों के नाम। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषता है, 2 कवियों के नाम। कबीर के अनुसार मानव का जो शरीर है कितने तत्वों से का निर्माण जो है कितने तत्वों से हुआ है? नाम लिखिए। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? रोला छंद का उदाहरण देना है परिभाषा सहित। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। बिंब विधान, इन सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन भी,
एक क्वेश्चन भी आपका आउट चला जाए तो मैं जवाबदारी लेता हूं आपकी, पर लेकिन बच्चों मैं आपको 5 से 6 तरह के पेपर दे रहा हूं, उसको करना पड़ेगा। शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित, कहानी और उपन्यास में अंतर है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर देख सकते हैं आप। बिदादरी का यही होता है, यहाँ कथन किसने किससे कहा। उत्तरी मैदान का जनसंख्या घनत्व का होने का कारण। शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं वाक्य में प्रयोग करना है। पूर्णमासी का चांद और फुलेना समाना। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर आपको बताना है। नृत्य और नृत्य में अंतर। जनसंचार के प्रमुख 4 माध्यमों की, एक जनसंचार माध्यमों की 4 विशेषताएं बताइए। डायरी लेखन क्या है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी। त्रिलोचन और मीराबाई के काव्यगत विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। कृष्णा सोबती और शेखर जोशी की काव्यगत विशेषताएं ध्यान देना। इतने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मेरी जवाबदारी यार, कभी आउट चला जाए पेपर तो मेरी जवाबदारी है। मैंने कहा पर 5 से 6 तरह के पेपर दूंगा तो उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद। क्रोध अंधा होता है, भाव पल्लवन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। जब तक क्या है, इन चीज़ों को पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर ये इसका अथवा है, ठीक है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ से आपत्ति का ध्यान वाला क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा है, हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, बाईस और ये आपका 23 हो गया बच्चों। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पेपर तो आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया। इसकी सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगा। बट क्या थोड़ा सा बिजी होने के कारण इसका सॉल्यूशन तैयार नहीं कर पाया था मैं, पर बच्चों को मैंने ऑफलाइन जो कोचिंग उसमें करवाया है, वहाँ से उनसे फोटो लेके डायरेक्टली सीधा सा बस PDF बनानी है और पूरा सॉल्यूशन मैं समझाऊंगा आपको। मैं आपके साथ हूँ, खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह के पेपर भी और भी प्रोवाइड कराऊंगा 4, 5, 6 तक। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। एक बार अंत में मैं एक बार हमारे बच्चों से थोड़ी सी बात को डिस्कस करना चाहता हूँ। जो बच्चे अभी तक NCERT कोचिंग का ऐप डाउनलोड नहीं किया, करो बेटा, वहाँ से ही आपको चीज़ें मिलने वाली अधिकतर। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको पकी पकाई खीर जो रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं देते ना, तो वहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो आप पहली बार हो तो आपको नहीं पता, तो NCERT कोचिंग का ऐप के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट में भी मैंने पिन करवा दी है, ताकि आप तक सारी चीज़ें पहुँच सके। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि नहीं, हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिएगा, खूब आगे बढ़िएगा। और 12th क्लास में आप थोड़ा सा गर्मी से ही तैयारी करिएगा, 5-15 दिन की छुट्टी मना लो उसके बाद ही, क्योंकि बेटा 12th जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। मैं हर साल देखता हूँ और इस साल तो और ज़्यादा डिफिकल्ट दिया था भैया, भीतर से घुस घुस के क्वेश्चन। ठीक है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी 12th के लिए। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि आने वाली चीज़ें इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी।